बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी स्वागत, इधर भी स्वागत, आप लोगों का भी स्वागत। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस बस बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। तो शुरू करते हैं। देवियों सब में देखिए, जब भी आपको अपने देश की शक्ति का बयान या बखान करने की यदि अवसर मिले, तो उसके लिए किसी बड़े व्याख्यान या भाषण की जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो केवल एक शब्द ही काफी है, और वो है नेवी, नौसेना। जी हाँ, आपको केबीसी के इस दौर की शुरुआत में याद होगा जब हमने नौसेना के विशाल जंगी जहाज डिस्ट्रॉयर के शीर्ष पर खड़े होकर के कहा था कि यह है भारत की समुद्री शक्ति का चेहरा। कहा था कि नहीं? आज देवियों सज्जनों 4 दिसंबर है, उसी शक्ति का दिन है, नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। तो देवियों सज्जनों, नौसेना, नेवी, जहां रेडार पर उभरा एक छोटा सा डॉट भी किसी बड़े संघर्ष का मौन आदेश होता है, जहां एक युद्ध पोत चलता हुआ शहर नहीं बल्कि देश का अभिमान होता है, जहां कंपस की सुई कांपती है पर नौसैनिक का इरादा नहीं कांपता है, जहां समुद्र की गहराई में सबमरीन्स और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स पूरे देश को यही संदेश देते हैं कि दुश्मन की उड़ान चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उसका अंजाम समंदर की गहराई में ही होगा। तो नौसेना जिंदाबाद, जय हिंद। तो इसी जय घोष के साथ आज का खेल प्रारंभ करते हैं। हमारे इस हफ्ते के जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनके साथ हम खेल खेलेंगे। आप लोग सब तैयार हो जाइए, तालियां बज जाएं इनके लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि प्रयत्न कीजिएगा। हो सकता है ये आपका आखिरी अवसर हो, लेकिन कोशिश करते रहिएगा, ठीक है? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1975 75 की फिल्म धर्म करम के एक गीत की पहली पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words in the right order to make the first line of a song from the 1975 film धर्म करम। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बिक जाएगा, बी माटी, सी एक दिन, डी केक मोर। ए बिक जाएगा, बी माटी, सी एक दिन, डी के मोर। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताया जाए कि सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है सी एक दिन, फिर आता है ए बिक जाएगा, फिर आता है बी माटी और अंत में डी के मोर। गीत है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर। अब देखते हैं सी ए बी डी, ये है सही क्रम। इसमें कितने कितने खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया? एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? नरहरि डाके जी। ओए होए, अरे भाई साहब, ऐसा मत करिए भाई साहब। बढ़ जाइए। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। बहुत दिनों से और वहां देख रहा हूं मैं आप बैठे हुए। जी सर। आशा भरी नजरों से हमको नमस्कार करते हैं।
वो नमस्कार की पूर्ति हो गई आज, जी बिल्कुल सर, है ना? हो गई सर। आपकी शायद पत्नी जी वहाँ है जी सर। और प्रणाम करता हूँ आपको। अभी आपको सिंहासन पे जा करके बैठना होगा, ठीक है? तो सर बहुत शादी स्पेशल। को 16 साल हो गए, हाँ। कभी बाहर घुमाने नहीं लेके पाए। हैं? सीधा लाया केबीसी के सेट पर ही लाया। ये सब केबीसी की वजह से नहीं नहीं सर, मुमकिन हो गया सर। ये जो कहानी आपने कही है, जी सर। इसका और विस्तार में हम अभी बात करेंगे आपके जी साथ। बिल्कुल तो सर। क्यों नहीं ले गए आप उनके बाहर? तो देव संजो हॉट सीट पर आ गए हैं नारायणी दाके। ये लटू महाराष्ट्र से हैं और बहुत देर से ये प्रयत्न कर रहे थे यहाँ पर आने के, अंत में आप सफल हो गए। जी बिल्कुल। लाटूर, लातूर। लातूर बराबर। बराबर है ना? बराबर। तो नरहरि जी, जी एक सर। तो आपका नाम बहुत सुंदर है। बहुत नरहरि लेते ही ऐसा लगता है भगवान से बात कर रहे हैं, है ना? नरहरि। बहुत। तो मान्यवर, हम जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में। सर मैं एक पत्नी जी से भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में जी। सर मैं एक किसान हूँ और मैं 2006 से किसानी कर रहा हूँ। 2005 के बाद मतलब 5 तक पढ़ाई की और पहले से मतलब बचपन में हमारा परिवार एक किसान ही है। हाँ। खेती बाड़ी करते, फिर बचपन से ही माता पिता का मतलब खेती में जाओ, कोई ना कोई तो खेती करने वाला चाहिए। एक पुराने जमाने में कहावत थी, जी जी जी। तो कोई तो एक खेती करेगा, कोई एक नौकरी करेगा। हाँ। तो समझो कि मेरे हिस्से में खेती आ गई, तो हम खेती बाड़ी करते हैं अभी। और सर मेरे पास मैंने आपसे एक बात बोली थी, तो आपने कहा था कि उनसे बाद में पहले बात करेंगे। हाँ हाँ। तो मैं सबसे पहले उसी का धन्यवाद करना चाहूंगा सर। 16 साल बाद सीधा केबीसी के सीट पर। ओहो, सब मुझे धन्यवाद। यानी 16 साल में आप उनको कभी बाहर नहीं ले गए? नहीं लेके गया सर। या आज पहली बार घर से बाहर जी निकले घर हैं? से बाहर, कभी मायके तो कभी ससुराल, तो सीधा बम्बई केबीसी। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ देवी जी आपको प्रणाम सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सर एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ जी। 16 साल से मैंने आज तक इसको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, सीधा नहीं दिया? सिंहासन दे दिया, वो भी केबीसी का। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बिल्कुल। और केबीसी के माध्यम से आज आप यहाँ आई हैं, पहली बार आप बाहर निकल कर आई हैं हाँ और हम उम्मीद करते हैं कि आज जब यहाँ से जाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप बाहर निकल के घूमें, ठीक है? ओके नरहरि जी, यस सर। आप अपने खेती में जो आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या हाँ। उगाते हैं वहाँ पर? सर वहाँ पे सब्जियां उगाते हैं, मतलब पालक, टोमेटो, लौकी, मेथी, धनिया, ओह। सब प्रकार के उगाते हैं। और जितना भी उगाते हैं सर, एक बगल में गांव है छोटा सा, सर पे टोकरा लेके हम वो खुद बेचने जाते हैं सर। ओह ओके। एक इत्तेफाक बताता हूँ सर मैं आप लोग सब लोगों को, जब हमारे सर पे वजन रहता है ना, तो मैं चिल्लाता हूँ कि ये सब्जी है वो सब्जी है ले लो, तो मुझे पहले जाने देते, उधर दूर तक जाने देते, फिर बोलते ओ भैया इधर आ जाओ, जो भी सब्जी का नाम लिया, मानो मैंने पालक लिया, ओ पालक हमारा नाम ज्यादा नहीं है, समझो हमने गाजर भेज दिया तो बोले ओ गाजर इधर आ जाओ। तो सर हमें एक मजाक तो उस वक्त भी लगता था, लेकिन जब भी वो बुलाते ना तो भाव मोल तोल मोल करते, तो वो बोलते ये कितने का दिया, समझो मानो कि हमने 20 रुपया बोल दिया, नहीं नहीं 15 दे दो, नहीं वो बीच वाला तो 10 दे रहा था, हम तो 15 ले रहे, नहीं नहीं मैं 20 से कम नहीं दूंगा, तो जाओ। तो सर उतना खुद उठाना, मानो कि 20-25 किलो का वजन रहता है, ओहो। खुद उठाओ, खुद सर पे ले लो, फिर चले जाओ। इतनी तकलीफ होती है सर किसानों को, मतलब ऐसा बेचने के लिए सर। तो आपने ये भाव अपने मन से लगाया है या नहीं एक सर, आम मार्केट से हिसाब से लगना मार्केट के पड़ता है हिसाब ना, से? क्योंकि वहां भी कॉम्पिटिटर रहते हैं ना, कि दूसरा मेरे जैसा कोई ना कोई आ ही जाता है। हाँ हाँ। मानो कि मैंने 10 रुपए बेचता है, वो तो 5 रुपए में बेच के चला जाता है। अगर वो इस गली में गया तो हम उस गली में घुसते और बोलते हैं कि वो नहीं आने वाला, मेरे से ही खरीद लो। ताकि मेरी सब्जियां अच्छी खत्म हो जाए। मार्केटिंग कर पा रहे हैं आप भाई साहब, बहुत अच्छा। और सर दूसरा एक दूध भी है, हमारा दूध का व्यवसाय अच्छा भी है। अच्छा। तो दूध भी बेचते हैं, कभी दही, तो कभी तूप बेचते, तो घी, जी जी हाँ हाँ जी हाँ। घी बेचते, तो सब ये भी चलता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत कार्य कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं।
और आगे चल के और बातें करेंगे आपसे नरहरि जी। फिलहाल तो आपको जो खेल के नियम है वो समझा दें, तो पता ही है आपको, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके पास और जो भी धनराशि लिखी है जैसे ही सही उत्तर देंगे वो आपकी हो जाएगी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने नरहरि जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। एक सामान्य साइकिल में कितने पहिए होते हैं? How many wheels does a bicycle have? A 3 B 4 C 2 या D 6 बाइसिकल। सर सी 2 दो ऑप्शन सी प्लीज दो कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। दो पहिए होते हैं साइकिल में। 5,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लोक सत्ता और लोकमत मुख्यतः किस भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं? लोक सत्ता एंड लोकमत आर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड मेनली इन विच लैंग्वेज? ऑप्शन देखिए, ए पंजाबी, बी मराठी, सी हिंदी या डी तमिल। सर ऑप्शन बी मराठी। मराठी। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 10,000 रुपया जीत लिया। वो मेरी एक महीने की कमाई भी नहीं है। एक महीने की कमाई है आपकी 7 से 8 हजार रुपये केवल? एक केवल सर। एक सब्जी और दूध से जितना मिलता है उतना 7 से 8 हजार तक मिलता है बस। मान्यवर, यही खूबी है केबीसी के। जी बिल्कुल सर। 2-3 मिनट में आपने महीने भर की कमाई जो है वो कमा लिया कमा है। ली सर। बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे हम आपसे। नरहरि जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 15,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में नाना पाटेकर है? विच ऑफ दीज इज अ फिल्म स्टारिंग नाना पाटेकर? ऑप्शन देखिए, ए तिरंगा, बी सत्या, सी सरफरोश, डी लक्ष्य। तिरंगा, सर सत्य, प्लीज लॉक तिरंगा। तिरंगा। तिरंगा पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। 15,000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात के वडनगर शहर में हुआ था? विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बोर्न इन वडनगर, ए टाउन इन गुजरात? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी श्री मनमोहन सिंह, डी श्री नरेंद्र मोदी। गुजरात वडनगर। सर प्लीज लॉक सर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। डी के लिए कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 20,000 रुपया हो गया आपका। और मान्यवर आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मुर्रा भारत में किस जानवर की एक लोकप्रिय नस्ल है? मुर्रा is a popular breed of which animal in India? Options: A camel, B goat, C buffalo, D cat। ऊंट, बकरी, भैंस या बिल्ली? सर ऑप्शन सी भैंस। भैंस। लगा दिया ताला? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 25,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई। मिनटों में आप 25,000 रुपया जीत गए। जी सर। ये कम से कम 4-5 महीने की आपकी कमाई होगी। 4 महीना तो जरूर लगेगा सर। अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतना कम कमा रहे हैं, लेकिन आज आप यहाँ नहीं, जो पर है। ढेर सारी धनराशि जी, लेकर जाएं, बिल्कुल। ये हम सबकी कामना है। आपके परिवार में और भी कुछ लोग हैं क्या सर? हाँ सर मेरे परिवार में मेरे माता पिता है अच्छा जो फिलहाल अपने मेरे बड़े भाई के पास रहते हैं। अच्छा अच्छा। और सर मेरे पास एक अनोखा परिवार है। अनोखा परिवार अनोखा है। परिवार है सर, जिससे मतलब हम उनके बगैर और वो हमारे बगैर रह नहीं सकते। अभी 8 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आके, पता नहीं वो क्या कर रहे क्या नहीं, लेकिन संभालने के लिए माता पिता आए हैं वहाँ पे।
सर ओहो, अगर ये आप इजाजत तो दे तो। अच्छा, उनकी देखरेख करते हैं। जी सर। और सर ये इनके बचपन से मेरे साथ है और इतना लगाव हम दोनों तीनों में है, मतलब मैं, मेरी पत्नी और ये पशु इस जगह खड़े हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ आवाज दी थी सर इनके नाम लेकर, जिसका नाम एक होंडी है, एक चंद्री है, एक सुमना है और एक गोदा है। नामकरण भी किया हुआ? नामकरण भी किया सर हम। तो नाम से बुलाते हैं तो ये आते हैं? हाँ, जब नाम से अगर समझो होंडी नाम है उसका, तो उसको उसको बुला लिया ना, तो सीधा हमारे पास चली आएगी सर। एक इत्तेफाक बताता हूँ सर मैं आपसे। एक दिन मैके गई थी, हाँ तो कोई नहीं था। तो दरवाजे पे वो जब शाम को तबेले में लाना होता है ना, हाँ। तो वो सीधा आई और दरवाजे के पास चली गई सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे पास न आके वहां पे क्यों चली गई। हमारी होंडी जो है ना, मुझे शायद बोल रही थी कि ये कहाँ गई, ये आज नहीं दिखाई दे रही है। जी ओ, बिल्कुल सर, ऐसा होता है। मतलब ये नहीं दिखाई दी तो मैंने उससे कहा कि जा, अभी वो मैके गई है, चल आजा, वापस आजा, नहीं आने वाली 2-3 दिन। तो सर वो सीधा आके जहाँ पे बांधते हैं ना उसको, वो सीधा आके वहां पे खड़े रहेगी। सर इतनी एक अनोखा परिवार इतना है ना, जब वो अपनी भाषा तो समझे या ना मालूम नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का मन समझ सकते हैं सर। वाह, बहुत अब अच्छी जितनी बात है। भी कितना भी दूर से हो, मानो कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है, वो हम समझ सकते हैं, और हम जो कहना चाहते हैं ना वो समझ सकते जी जी हैं। जी। ये अपने 4 बच्चे हैं सर, जो अपने बच्चों से कम नहीं है। जो पशु, मतलब वो अभी बुरा लग रहा है कहने में, लेकिन इंसान से ज्यादा पशु ही हमसे प्यार करते हैं वाह वाह, क्या सर। बात जी है, बिल्कुल वाह। सर। ओके मान्यवर, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। मूल्य इसका 50,000 रुपए। ओके। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस मराठा सेनापति के सम्मान में पुणे के कोंढाड़ा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था? छत्रपति शिवाजी महाराज रीनेम द कोंढाना फोर्ट इन पुणे टू सिंहगढ़ in the honor of which Maratha general? A. बाजी प्रभु देशपांडे, B. नेताजी पालकर, C. तानाजी मालुसरे, D. प्रतापराव गुजर। सर ऑप्शन सी, तानाजी मालुसरे सर। C पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है। 50,000 रुपया जीत लिया है। तानाजी की जो मृत्यु थी, हाँ। वो इस किले को वापस पाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए वो करते हुए हो गई शहीद थी। हुए। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, तानाजी के लिए कहा था, गढ़ आला पंसिंह गेला। पण सिंह गेला। तो नरहर जी हमसे पूछ रहे हैं जी सर। कि अभी हमने देखा कि आपके पास 4 भैंस हैं। जी सर। ये हमेशा 4 ही थे कि और भी थे आपके पास? नहीं सर, उससे पहले मतलब 17-18 भैंसें थी, तो एक मजबूरी में मतलब बेचना पड़ा सर उसको। क्यों? सर एक वक्त ऐसा था कि 2019 में हमने चालू किया ये, हाँ हाँ। तो मेरे चाचा जी और मेरे बड़े भाई साहब ने इसमें पैसा दे दिया। तो जैसे ही मेरा ये पूरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लग गया सर। तो दूध डेयरी कभी बंद कभी चालू ऐसा रहने लगा। तो जब भाई साहब ने कहा कि तू लातूर आ जा दूध बेचने के लिए, मैं बोला अभी लातूर में कहाँ जाऊँ, रास्ते नहीं है और बहुत परेशानी होगी, 50 किलोमीटर है सर हमारे वहाँ से, और बाइक पे जाना पड़ता है। तो मैंने उसने उसके कहने पर ठीक है चल एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो सर मैंने 1 लीटर दूध से शुरुआत की थी सर। मेरा 1 लीटर दूध 60 रुपए का होता था और मेरे को पेट्रोल लगता था सर 150 रुपए का। ओहो। जब मेरे दूध की क्वालिटी लोगों को पता चली सर, तो मानो कि उन्होंने मुझे एक आज फोन करते गए, आई कल मेरे को दूध चाहिए, एक फोन करते मेरे को कल दूध चाहिए। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते सर मैं 80 लीटर तक पहुंच गया था सर, ओह। 1 से 1.5 महीने तक। तो सर ऐसा था कि मैंने 2-2.5 साल तक वो लातूर में दूध बेचना चालू कर दिया। तो मेरा पूरा सेटअप हो गया था सर। तो मेरी कुछ जमा पूंजी 10-12 लाख रुपए हो गई थी सर मेरा, मतलब कुछ लोन किया, कुछ ये सब मिला के। तो कॉल पे मैंने भैंसें मंगाई हरियाणा पंजाब से।
तो सर मैंने उसको बोला कि चल भैंसे बेच दे। हाँ भाई कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा बोल दिया उसने। भैंसे आ गई, दूध की है ऐसा बोला। तो हमने दूध, 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दूध ही नहीं दे रही। तो बाद में हमें पता चला कि हम फंस चुके हैं सर। ओहो। पूरा के पूरा उसने मुझे फंसा दिया था। तो उन्होंने आपको धोखा दिया? हाँ उन्होंने धोखा दिया सर। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं जल्दी भरोसा कर लेता हूँ सर किसी के ऊपर भी, जो इसको भी शिकायत है इस बात की। तो पहले की भैंसें थी, बाद में ये भी हो गई। तो ये भी दूध नहीं दे रही थी, और जब तक लातूर में अच्छी तरह से दूध चालू होता तब तक ये भैंसों का भी दूध बंद हो गया था। तो एक परेशानी, कठिनाइयों से हम गुजरने लगे, क्योंकि उनका मेंटेनेंस करना भी पड़ता है। हाँ। जिसका मेंटेनेंस सर मुझे महीने का 80-90 हज़ार रुपये आता था। तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए मैंने फिर लोन उठा लिया, मतलब प्राइवेट हाँ। हाँ। साहूकारों से। तो एक ऐसा वक्त आया सर कि मुझसे, मतलब हम भूखे रहते थे लेकिन उनको चारा खिलाते थे सर। और सर एक ऐसा दौर आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर ये रोज हमारे यहाँ पे भूखे रह रही है तो क्यों ना हम उसको बेच दें। तो रोजमर्रा की जिंदगी से अच्छा है ना सर कि किसी और के यहाँ पे कम दामों में भी बेच दिया तो वो भी खरीद लेता है। तो हमने उनको बेच दी सर भैंस। तो सीधा फिर हम के ये हमारा जो परिवार है यही रख लिया, और ये पूरा मतलब पूरा लॉस हो गया सर। अभी वो दौर कौन सा था ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। जी जी। अभी एक दोस्त का ही मैं बोलता हूँ, नजदीक का था, उसका 30,000 रुपया मुझ पे था। अब दूसरे के कर्जदार भी थे लेकिन मेरा दोस्त था, वो आ गया मेरे पास और सर मेरे को बोलता है कि मेरा पैसा मुझे कल ही चाहिए। और सबको मालूम था कि ये मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैं उसको बोलता गया, यार नहीं यार मैं चुका नहीं पाऊंगा, क्या करेंगे। नहीं 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 मुझे चाहिए। आके उसने मुझे गाली गलौज की, मतलब धक्का वगैरह दे दिया, और मानो कि मारने वाला था समझो। अभी मतलब उस वक्त वो बहुत बुरा समय था सर। तो मैंने उसको बोला कि मैं 2-3 दिन में तैयारी करता हूँ, अगर देख 2-3 दिन में नहीं हुआ ना तो पूरा ये तबेला 5 लाख का है, मैं तोड़ के ले जाऊंगा सर। ओहो। सर मानो उस वक्त मैं समझ रहा था कि मैंने अपना जो खड़ा किया था सब वो बिखरता जा रहा है। पहले भैंसे गई, फिर मेरा जो भी था वो सब खत्म हो गया। अभी जो तबेला था मेरा वो भी जाने लगा। मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। तो सर मैंने अपने बहन को फोन किया सर। तो बहन ने मुझे तुरंत, 1 मिनट का भी उसने इंतजार नहीं किया होगा, जीजा जी और बहन, तो उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए सर। तो मैंने उसके पैसे दे दिए, और उसको एक बात याद दिलाई कि जब सर लॉकडाउन में कोई किधर नहीं घूम सकता था, सर मैं अकेला घूमता था, क्योंकि दूध वाले को कोई रोकता नहीं था। जी जी जी। क्योंकि सुबह 10 बजे तक हम राजा थे सर उस वक्त। हाँ। तो कोई अगर बोलता कि आबा ये मेरी दवाई, मेरे को प्यार से सर आबा बुलाते, तो कोई बोलता गांव से ये दवाई लाना है यार, लाएगा क्या, हाँ मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं जाता हूँ अगर मदद की चीज। जब वो वक्त था तो जिसकी मैंने ज्यादा हेल्प की सर, उसी ने मुझे ये दिन दिखलाया, मेरा तबेला तोड़ने ओहो। निकला था सर। तो तब से मानो कि एक दिल पे ऐसा लगता है कि कोई दोस्त करूं या ना करूं। तो सर और एक जिसके मुझे 30-40 हज़ार कुछ देने थे, मैंने इसका मंगलसूत्र भी बेच दिया सर। नहीं छोड़ा सर मैंने इसको। मैंने बोला कि क्या करे, इसके सामने उसने गाली दी थी सर मुझे। तो इसने बोला मेरा मंगलसूत्र तो आप हो, मेरे में इस मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, वाह। किसी के भी जीवन में ऐसी व्यथा जो है वो ना आए, हमारी प्रार्थना है। दुश्मन के जीवन में भी शायद ना आए। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह नहीं सोच सर। रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों से गुजरना और आगे उभर के आना सर, ये जी अपने सर। आप में एक बहुत बड़ी सर उपलब्धि इसके होती है। पीछे इसी की ताकत है, जी। इसी ने मुझे सहारा दिया। शायद अगर ये उस वक्त मुझे सहारा ना देती
जी 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 मतलब बाकी औरों की तरफ ये भी मुझे कोसती या कुछ, मतलब होता है पति पत्नी जी में हाँ कि जी तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ। तो इसने कुछ नहीं कहा सर, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो एक दिन इस ऐसे बैठे थे, केबीसी का शो देख रहे थे, हमारे यहाँ पे टीवी भी नहीं है, देख रहे थे तो क्यों ना ट्राई कर ले इसमें, अगर शायद हमारी परिस्थिति बदल जाए। तो सर आज इसी की एक वजह से आज वजह से सर हम यहाँ पे आ गए, वाह वाह और क्या इसका बात। खास तौर पर एक धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर उदाहरण आप बन गए हैं आज के हमारे कार्यक्रम में। जितनी भी पत्नियां हैं वो आपके इस त्याग को देख करके और सुन करके बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको। बहुत बहुत चलिए नरहर जी, जो बीत गई सब बात गई, उसको भूल जाइए, ठीक है। और जितने लोगों ने भी आपको गरियाया है, गाली दिया है, जो कुछ भी दिया है, आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाइए कि बिल्कुल। उनकी तरफ कभी मुड़ के देखना ना पड़े। जी सर। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, Yes. 1 लाख रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए जुलाई 2025 में शुरू किए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? What is the name of the Indian Army operation launched in July 2025 to ensure safe conduct of Shri Amarnath Yatra? ऑप्शन देखिए, ए ऑपरेशन शिवा, बी ऑपरेशन कृष्णा, सी ऑपरेशन ब्रह्मा या डी ऑपरेशन गणेश। अमरनाथ यात्रा। ब्रह्मा तो नहीं हो सकता, ऑपरेशन कृष्णा नहीं, क्या लगता है आपको? सर ऑपरेशन शिव की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है। सर सर ऑप्शन शिव को लॉक किया, ये एक ऑप्शन ये को। ऑप्शन सी, जी सर। ए ऑपरेशन शिव, यानी कि ऑपरेशन शिव पे कर रहे हैं, ए पता लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप। ये 38 दिनों के लिए शुरू किया गया था, जहां लाखों श्रद्धालु जो थे वो गए थे। और अमरनाथ के बारे में तो आप जानते हैं, वहां जी सर। शिवलिंग है, हाँ जी सर। और इसीलिए उसका नाम रखा था ऑपरेशन शिव। ओके बहुत बढ़िया खेल आपने खेला है, 1 लाख रुपया जीत लिया आप। ओके। आगे चलते हैं, और अगर सही हो गया तो 2 लाख रुपए आप जीत जाएंगे। जी सर। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो मौलाना आजाद का जन्मदिन भी है? Which of these dates the birthday of Maulana Azad is observed as National Education Day in India? ऑप्शन देखिए, ए 18 जनवरी यानी 18 जनवरी, बी 14 मार्च 14 मार्च, सी 23 जून 23 जून, या डी 11 नवंबर 11 नवंबर। सर मौलाना आजाद जो थे वो शायद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सर नहीं है, 11 नवंबर लग रहा है। सर प्लीज लॉक 11 नवंबर। 11 नवंबर, ऑप्शन डी। डी पे था लगा दें। जी सर। डी पे था लगा जाए। बधाई हो भाई साहब, जीत गया। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। मौलाना आजाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, हाँ सर, ये आपको याद था। याद था सर। और वो स्वयं एक प्रबुद्ध विद्वान थे। जी बिल्कुल। 2 लाख रुपए आपने मिनटों में जीत लिया है। यस सर। अब आ गया है आपके सामने 9वां प्रश्न, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए। नरहरि जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोंगेवाला पोस्ट, जहां 1971 के भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी,
किस राज्य में स्थित है ये? लोंगेवाला पोस्ट where the battle of Longewala took place in the 1971 Indo-Pak War is located in which state? ऑप्शन देखिए, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल, डी त्रिपुरा। पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सर ये बॉर्डर फिल्म भी सुनी थी हमने, मतलब देखी है टीवी पे। पंजाब में तो नहीं है, त्रिपुरा तो इधर आता है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है। सर राजस्थान ऑप्शन, सर ऑप्शन बी राजस्थान को लो। बी पे कह रहे हैं राजस्थान पे ताल लगाने के लिए। ये भी सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह, वाह। मानवर 3 लाख रुपया जीत लिया है आपने। यस सर। लोंगेवाला पोस्ट जो है राजस्थान में है और लड़ाई में भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सैनिकों की एक बड़ी सेना को हराया था सर। खदेड़ करके जी बिल्कुल। हरा दिया था। मेजर कुलदीप इस चांदपुरी। लड़ाई को बॉर्डर फिल्म में भी दिखाया गया था। जी सर। पता नहीं आपने वो देखी होगी फिल्म। टीवी पे देखी है। बहुत सुंदर फिल्म थी, बहुत बड़ी। और ये उसका उदाहरण यहाँ पर मिला था इस फिल्म में। हाँ। ओके सर, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। जी सर। पूछने में हमको थोड़ी सी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सब छोड़ दिए सर हम पीछे। आज से शुरू करेंगे इस वक्त से अपनी नई जिंदगी। ऐसे ही सर, बुरा मत मानिए। जी बिल्कुल नहीं सर। आज के दिन में आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? सर 324 रुपये। ₹324 केवल। मान्यवर भर गया 3 लाख से जी आपका बिल्कुल। बैंक। बहुत बहुत बधाई आपको। 1000 गुना। जी सर। ये सर कोई आम आदमी अनुमान नहीं लगा सकता है जो आप वर्णन कर रहे हैं। जी सर। न केवल यहाँ आपको जीत प्राप्त हुई है, बल्कि आपने सबका दिल जीत लिया है, क्योंकि आपने अपने मेहनत से, जी सर। अपनी बुद्धि से आपने आज 3 लाख रुपया कमा लिया। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न आएगा, 10वां प्रश्न। ये खेल का दूसरा पड़ाव है। यस सर। यदि इसको पार कर दिया आपने तो निश्चित हो जाएगा कि 5 लाख रुपए आप ले जाएंगे यहाँ से। जी जी सर। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? Who was elected as the 37th president of the Board of Control for Cricket in India in September 2025? ऑप्शन देखिए, ए सैयद किरमानी, बी रघुराम भट्ट, सी अजीत अगरकर या डी मिठुन मनहास। बीसीसीआई में प्रेसिडेंट चुने गए थे। सर रघुराम भट्ट और मिथुन मनास, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज है सर, क्योंकि अजीत अगरकर भी नहीं है, सैयद किरमानी भी नहीं है। रघुराम भट्ट और मिथुन मनास। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत जहां आपकी नजर जा रही थी उनमें से एक 61%, 61% दिया है डी मिठुन मनहास। क्या करेंगे? सर लॉक किया जाए। लॉक कर दें? जी सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है ऑडियंस! ₹5 लाख जीत लिया है आपने भाई साहब। हमें बड़ी खुशी हो रही है ये चेक लिखते हुए आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको।
मान्यवर 5 लाख रुपया। पर बुरा ना माने तो उसको दे दी। हाँ हाँ, ये आप उनको देना चाह रहे हैं? वाह, क्या क्या बात करते सर? है। ये लीजिए मैम। नहीं आप नहीं नहीं, आपने जीता है। मिठुन मनास जो है दिल्ली के पूर्व कप्तान, हाँ जी। मिठुन मनास को बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था और मनास ने जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रबंधन करने वाली उप समिति के हिस्से के रूप में भी काम किया। अब हम ये उम्मीद करते हैं नरहरि जी कि बहुत जी। सारी जो आपकी कठिनाइयां हैं वो कुछ हद तक दूर हो जी जाए। बिल्कुल। जो भी आपने कर्जा लिया है, लोन लिया है, ईएमआई भरना पड़ता होगा आपको, जी सर। और आपने कहा कि 7-8 हजार रुपए महीने की आप कमाई है, उसमें ईएमआई 7,000 कितना निकल जाता 7,000 EMI है? निकल जाता 7 हजार निकल जाता है। है। जी सर। तो आपको 1,000 रुपए महीने में अपने, पूरा करना पड़ता है सर। चलिए आपके पास आ गया है अभी 5 लाख, अभी बहुत है सर। और कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी परेशानियां हैं जी, जी, वो बिल्कुल दूर सर। हो जाएंगी। आपके मन में और क्या क्या ऐसा है कि जो आप करना चाहते हैं, अगर और भी आपने धनराशि जीत ली तो? सर अगर सबसे पहला काम कोई करोगा ना तो इसको अपना मंगलसूत्र खरीद के दूंगा। वाह वाह, क्या बात। और ये जो है ना पशुपतिनाथ का व्रत करती थी ताकि हाँ। मैं केबीसी में आ जाऊं। ये 3-4 साल से लगातार ये व्रत कर रही है, जो आज जाके शायद सफल हुआ है। वाह वाह। आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई हैं। हाँ सर। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है नेपाल में। सर नेपाल वही में, बोल हाँ। रहा था मैं, हाँ, जिसको लेके जाना है। और वहाँ जाना चाहिए। हाँ आप सर, लोगों को। जाना है। बहुत सुंदर मंदिर है वो, और वहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, और कभी अवसर मिले तो जाइएगा जरूर पशुपतिनाथ। आप तो हैं? जरूर लेके जाऊंगा सर। जी जी। ओके, तो अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। बारी आ गई, देखिए नक्शा बदल गया है आपके पर्दे पर। जी सर। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी, काफी देर से आप जी, सुन जी। रहे होंगे। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ कंप्यूटर जी। चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। मान्यवर नरहरि जी, जी सर। तैयार हो जाइए। यस। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा खेल एक क्रिकेट। हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एक ट्रैफिक सिग्नल में आमतौर पर इनमें से कौन सा रंग दिखाई देता है? सफेद, हरा, है? हरा। बिल्कुल नहीं। सही। नेक्स्ट, जापान ने किस देश में स्थित पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? रूस, सर, अमेरिका। अमेरिका, ठीक है। कोंकणी इनमें से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? गोवा। गोवा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 4 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? ऑप्शन डी, बिल्कुल 48। 48, बिल्कुल सही। अशरफ गनी इनमें से किस देश के राष्ट्रपति थे? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डंकी का निर्देशन किसने किया था? पास। पास। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 2026 में हैदराबाद हेरिटेज रन का आयोजन कर रहा है? असम, तेलंगाना, केरल, गोवा? तेलंगाना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निशा मिलेट ने भारत की ओर से कौन सा खेल खेला था? ऑप्शन सी, तैराकी। तैराकी, बिल्कुल सही कहा। इनमें से किन्होंने घाशी राम कोतवाल नाटक लिखा था? भीष्म साहनी। गलत। नेक्स्ट, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डंकी का निर्देशन किसने किया था? करण जौहर। नहीं, ये भी गलत हो गया। मान्यवर 2 जगह गलत हो गए, लेकिन 80,000 रुपए आपने जीत लिया है। और जहां गलत हो गए तो बता दें आपको, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डंकी, राजकुमार हिरानी ने उसका निर्देशन किया था। डंकी फिल्म निर्देशन किया था। और एक और जगह गलत हो गए थे आप, वो था इनमें से किन्होंने घाशी राम कोतवाल नाटक लिखा था? विजय तेंदुलकर, बहुत ही प्रख्यात नहीं, लेखक मालूम नहीं था सर। और कहानीकार। अब मान्यवर आपको बताना होगा, ये रुपया बैंक में रहे या अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएं? लाइफलाइन जिंदा करना। ओके, कंप्यूटर महाशय, 80,000 जो बैंक में गए हैं उसकी एवज में ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको जीवित कर दिया जाए। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। थैंक यू सर।
5 लाख रुपया जीत लिया है यस सर। और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। जी सर। बहुत ही संभाल कर खेलिएगा अब। यस। 11वां प्रश्न, यस। 7.5 लाख रुपए। जी सर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उस घोड़े का नाम क्या था जिस पर भगवान बुद्ध सवार होकर निकले थे और बाद में अपने महात्याग के दौरान उसे वापस भेज दिया था? What was the name of the horse that Lord Buddha rode out on and later sent back during his great renunciation? पिंगल, B. चेतक, C. कंथक, D. मैत्रेय। चेतक तो नहीं है सर, कंथक और मैत्रेय, इन दोनों में मुझे लग रहा है। कंथक, पिंगल, पिंगल भी नहीं है, ज्यादा कंथक लग रहा है सर, लेकिन इसके बारे में एक बार शायद सुना था, लेकिन यकीन नहीं है। क्या करना सर? चाहिए? मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। सोच लिया? जी सर। कौन सी लीजिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कपिल जी, और ऑडियंस जवाब दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी कंथक को मिला है 54%, 54%, और डी को मिला है 38। जहां दोनों की बात कर रहे थे ना, वही आ रहा है वो सर। ऑडियंस ने सुन लिया। कहा इनके मन में जो चल रहा है उसी पे वोट डाल देते हैं। तो डाल दिया उन्होंने। आपको बताया जा रहा है कि सी कंथक पे सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। जी सर। सी कंथक पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, बेशक सही जवाब मिला है। मान्यवर, जी सर। आप जो सोच रहे थे वो सही था, और उस सोच पे चले जाते तो एक लाइफलाइन बच जाती है आपकी। जी सर। लेकिन कोई बात नहीं, सही हो गया है। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। यस सर। कंथक एक सफेद घोड़ा था, भगवान गौतम बुद्ध का, वो बहुत ही प्रिय था। और जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, हाँ। तो उस रूप में वो महल में रहते थे, तब उनके पास ये घोड़ा था। लेकिन जब नहीं। उन्होंने त्याग दे दिया अपना सब, तो उसको वापस भेज दिया था। मान्यवर, आपकी जो कहानी है वो सुनकर, आपकी व्यथा को सुनकर, ये जानकर हम ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे जी सर। कि इतना ज्ञान, आप इतना बढ़िया खेल रहे हैं, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? लाइट नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ हाँ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 6 से 7 घंटे आती है, और देखने के लिए टीवी भी नहीं है, और जो है मोबाइल पे रिचार्ज करते थे। और शाम में 1-1.5 घंटा जब ये मतलब रसोई घर में होती है, वहाँ पे बनाती है, तब हम दोनों एक दूसरे को मतलब बातें करते करते, और फिर सर जो भी जानकारी सर बचपन में जब 12वीं 13वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जी, पढ़े जी, हम, जी। तो शायद वही है दिमाग में अभी भी। दिमाग में अभी भी नहीं, बहुत ज्यादा है अभी भी दिमाग में आपके। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। इससे पहले मैं एक अपने जीवन की वो कहानी बताना चाहता हाँ हूँ। जी, बोलिए। सर मैं 10वीं फेल हो चुका हूँ 3 बार। 3 बार? 3 बार सर। तीसरी बार जब मैं एग्जाम देने जा रहा था ना, तब मुझे उससे पहले दिन तक मालूम नहीं था कि मेरे एग्जाम है। मेरे एक चाचा जी है, उनको मैंने कहा था कि अगर इस बार नहीं निकला ना तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे फीस भर ली। हाँ। एग्जाम के आ गए सीधा, और मेरे को बोलने लगे ये तेरा हॉल टिकट है, जा जाके बैठ जा। सर उस वक्त तो पैराग्राफ थे क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, तो मैंने सोचा अभी इसको जो होना है देख लेंगे। जिस क्वेश्चन आया पूरा पैराग्राफ लिख के दिए, क्वेश्चन आया वही पैराग्राफ दोबारा लिख के दिए। शायद वो जो चेक कर रहा था ना,
उसको भी शायद अभी बोर हो गए, कितनी बार इसका पेपर मैं चेक कर दूं, आप पास कर ही देते। तो सर मैं 10वीं पास हो गया। ऑलराइट, आगे जाने के लिए अगले प्रश्न का आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। जी सर। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा स्थापित एक कंपनी ने डिजाइन किया था? The Navi Mumbai International Airport was designed by a firm founded by which famous architect? Options: A. Frank Gehry, B. Zaha Hadid, C. Renzo Piano, D. Louis Kahn. लुइस कान लग रहा है सर। इसका फ्रैंक गहरी तो शायद सभी सुना नहीं है। रेंजो पियानो और लुइस कान। लुइस कान लग रहा है सर। रेंजो पियानो। लुइस कान का कितना है? नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जी सर। बन गया है यहाँ पर। सर 50-50 लाइफ। 50-50 लाइफ, जी सर। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और मान्यवर जो दो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। और शायद आपका मन जा रहा था वहां, वो गायब हो गया है। हाँ जी सर। दो बचे हैं, फ्रैंक गहरी और दोनों भी और चले बी गए। ज़हा हदीद। एक सही है, एक गलत है। अगर अभी भी आप संतुष्ट ना हो तो एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। उससे भी अगर आप ना संतुष्ट हो तो आप खेल छोड़ सकते हैं। 7.5 लाख रुपया जीत रहे हैं आप। सर लाइफ लाइन लेंगे। जी सर। आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नरहरि जी। संकेत सूचक इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी एक हिंट दे देते हैं नरहरि जी को। दिस आर्किटेक्ट वॉज बोर्न इन बगदाद। इस वास्तुकार का जन्म जो है वो बगदाद में हुआ। नाम से तो जहां हदीद लग रहा है। क्या करेंगे सर? बहुत रिस्क है। 7.5 भी बहुत रकम होती है हमारे लिए। संकेत सूचक कह रहा है इस वास्तुकार का जन्म जो है वो बगदाद में हुआ। आज तक जितनी भी रिस्क लिए वो कामयाब तो हुई नहीं है सर। लेकिन फिर भी अगर सर मैं रिस्क लूंगा, प्लीज लॉक जहां हदीद। ज़हा हदीद को कह रहे हैं बी पे ताल लगाने के लिए। आपने कहा था कि आप रिस्क ले रहे हैं। अगर ये उत्तर सही हो जाता भाई साहब तो आप जीत जाते 12.5 लाख। हम नहीं चाहते थे कि आप नीचे गिरे। मान्यवर 12.5 लाख जीत लिया। क्या बात है भाई साहब, 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिया है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो गई हैं। जी सर बिल्कुल।
बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। प्रार्थनाएं जो की है पशुपतिनाथ जी की, उसके लिए आज जो है परिणाम हो गया है 12.5 लाख रुपए। वाह वाह। जहां हदीब हमारे समय के सबसे जानी मानी वास्तुकारों में थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध बिल्डिंग्स जैसे कि एयरपोर्ट, स्टेडियम इत्यादि जो है वो बनाए हैं। मान्यवर, अब हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। एक तो मंगलसूत्र चल रहा है, हो गया वो सर। बहुत जरूरी है सर। दूसरा, जितना आपने अपना जो कारोबार बेच दिया था उसको वापस आप वापस- लाना चाहेंगे। और तीसरा, जिसने गाली दिया है ना, उसको जा करके वो वापस तो 2-3 सब गाली। आज रात ही सबको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। मान्यवर, आ रहा है अब आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न, तो प्रयत्न कीजिए। हम बता दें आपको नरहरि जी कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी सर। अगर आपको लगे निश्चित रूप से कि इसका उत्तर आपको मालूम है, तो ही मैं कहूंगा कि आप खेलें। हम नहीं चाहते कि आज आप यहां से कुछ खो कर जाएं। जी जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई के समापन के लिए युद्ध विराम पर जर्मनी ने हस्ताक्षर इनमें से कहां किया था? In which of these locations was the armistice ending the fighting in the First World War signed by Germany? ऑप्शन देखिए। A, a tent. B, a ship. C, a train wagon. या D, a desert. एक तंबू में, एक जहाज में, एक ट्रेन के डब्बे में, या एक रेगिस्तान में। ये जो साइनिंग हुई थी, हस्ताक्षर लिया गया था जर्मनी से, यस सर। ये कहां पर हुआ था? क्या वो एक तंबू में हुआ था? क्या वो एक जहाज में हुआ था? क्या वो एक ट्रेन के डब्बे में हुआ था? या क्या वो एक रेगिस्तान में हुआ? बहुत ही प्रख्यात ये एक जी सर। स्तर था और शायद इस साइन से प्रथम विश्व युद्ध हाँ खत्म समाप्ति हुआ था। जी जी। सर, जब मैदान में होते लड़ने के तो तंबू एक होता है, और एक अगर मानो कि ट्रेन डब्बा रेगिस्तान में तो नहीं हुआ था, जहाज पर भी नहीं हुआ था, इतना मालूम है। ज्यादा ध्यान ट्रेन के डब्बा लग रहा है मुझे। सर, क्या चल रहा है आपके मन में? सर ट्रेन का डब्बा लग रहा है सर 70% का, और 30% एक तंबू में जा रहा है। अगर एक विचार किया जाए तो सर ऑप्शन सी, एक ट्रेन का डिब्बा। सोच लिया? जी सर। बहुत सोच विचार के बाद कोई लाइफलाइन नहीं इनके पास। 25 लाख रुपए का प्रश्न है। सी, अ ट्रेन वैगन, एक ट्रेन का डब्बा कह रहे हैं। इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, आपको मालूम था कि अगर ये गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख। 5 लाख भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी। केवल आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? सर 324 रुपये। 30-40 हजार कुछ देने थे, मैंने इसका मंगलसूत्र भी भेज दिया। 25 लाख।
बहुत 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 बधाई आपको। वाह, पत्नी जी ने हो गई। पूजा पाठ कर दिया खड़े खड़े। नरहरि जी, पूछने में बड़ा अजीब लग रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है और कैसा लग रहा है कि आपने 25 लाख रुपए जीत लिया। सर एक सपना देख रहा हूँ सर, क्योंकि जी 1,000, 5,000, 10,000, 25, 5 लाख, और आप 25, जिसके पास बस में चलने का किराया मुश्किल से जमा पाता था मैं, आज उसके पास सर 25 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब, बहुत बहुत। एक केबीसी एक माध्यम है सर। कोई भी शायद किसान हो या कोई भी आदमी जब डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो सबसे पहले पत्नी की राय लो, और मैं मानता हूं कि सर केबीसी की वो तैयारी करे। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी मनस्थिति जो है एकदम तय हो गई है जी भाई बिल्कुल साहब। सर। और अब आप सारी जीवन भर हंसते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, अब दुख के आंसू कभी नहीं निकलेंगे सर। वाह, सारे जितने भी दुख कष्ट थे सब दूर सब हो गए। दूर हो गए केबीसी की वजह से सर। नहीं, और आपकी बुद्धि की वजह से। नहीं सर, प्लेटफॉर्म तो केबीसी का ही है ना। नहीं ठीक है सर, लेकिन बुद्धि ना होती तो प्लेटफॉर्म बेकार हो जाता ना। नहीं सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, ये जो लड़ाई थी जी सर। ये 11 नवंबर को सुबह 11 बजे 1918 को समाप्त हुई थी। 11th आवर ऑफ द 11th डे ऑफ द 11th मंथ। मान द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने फ्रांस का समर्पण भी उसी ट्रेन के डब्बे में करवाया था। जी सर। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। जी सर, धन्यवाद। बहुत कम पतिदेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के लिए गाना गाते हैं। और आपके पतिदेव ने देखिए आज तो कमाल कर दिया है एकदम। इतना संघर्षपूर्ण जीवन था इनका, और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, आपकी संगत की वजह से मैं ऐसा मानता हूं कि पत्नी का हाथ अगर लग जाए किसी के ऊपर जी बिल्कुल तो सर। एकदम सही बैठता है। बहुत बहुत बधाई जी आपको। सर, धन्यवाद। माता पिता के बाद अगर किसी का सहारा होता है, मेरे माता पिता भी, उनका तो आशीर्वाद मुझ पर है ही, जी जी, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा दुआएं है। या बहुत बहुत क्या मैं बात, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही प्रशंसा कर दी आपने। और जाइएगा आप जरूर, काठमांडू जाइएगा। हाँ सर। काठमांडू पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, वहां पर बहुत ही भव्य मंदिर है और वहाँ शिव जी का पूजन होता है। नहीं सर, हम तो गए नहीं, अभी जाना है सर। इतनी नहीं नहीं, धनराशि आप जीत के जाइएगा ना। जरूर, हाँ देखने सर, के लिए जी। जाइएगा। और हवाई जहाज में बैठ के जाइएगा। सर एक बात बोलो, हवाई जहाज हाँ वाली, हाँ हमें लगा था कि हम यहाँ पे हवाई जहाज से आ रहे हैं, हाँ, लेकिन लेकिन ये नजदीक है ना लातूर हमारा, तो ट्रेन से आना पड़ा। जिंदगी में पहली बार इसको मैंने बोला था कि कभी ना कभी अगर वक्त आए तो हवाई जहाज से चले जाएंगे। आज आ गए, लेकिन ट्रेन से आ गए सर, हवाई जहाज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी जाएंगे सर। सब साधन है। जी जी। हाँ सर। आप एक काम कीजिए ना भाई साहब, जी सर। यहाँ से जब आप छूटेंगे तो एक जहाज में बैठ करके आप सीधे जाइए पटना। सुनिए मेरी बात, पटना उतर के एक और जहाज पकड़िए हाँ हाँ। और सीधे पहुंच जाइए काठमांडू। अच्छा। काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का दर्शन होगा, जी। हवाई जहाज की यात्रा भी हो जाएगी। हाँ जी। वहां से हवाई जहाज लेकर के आप वापस मुंबई आए जी और ट्रेन में बैठ करके लातूर चलिए। पहुंच जाए, जरूर है ना। जरूर जरूर। देखिए सारी बातें हमने आपकी मानवा ली हैं। देवी जी। मान्यवर, अगला प्रश्न है, ये है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपयों के लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। यस सर। सोच लीजिएगा मन में कि 25 लाख रुपए आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। यस सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप की ट्रॉफी का ढक्कन किस धार्मिक संरचना से प्रेरित है?
The lid of the trophy of the Sudirman Cup, an international badminton tournament, is designed to resemble which religious structure? ऑप्शन देखिए, ए अंकोर वट, बी बोरोबुदुर, सी वाट फो, डी श्वेदागोन पगोडा। अंकोर वाट, वाट को भी नहीं हो सकता। स्वेदागोन पगोड़ा और बोरोबुदुर। स्वेदागोन पगोड़ा ज्यादा ध्यान जा रहा है सर, लेकिन अभी रिस्क बहुत है। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 5 लाख पे। तीनों लाइफलाइन आपकी गई हुई हैं, आप कभी भी गेम छोड़ सकते हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो 5 लाख। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 25 लाख आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? बहुत सारा सर। पगोड़ा, स्वेदागोन पगोड़ा। होना तो चाहिए स्वेदागोन पगोड़ा ही, लेकिन सर मैं गेम छोड़ना चाहता हूँ सर। खेल छोड़ना चाहेंगे? सर बिल्कुल। अंतिम निर्णय है आपका, खेल छोड़ देंगे। और मान्यवर, आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं और ये 25 तालियां बज जाए इनके लिए। आपकी जीती हुई धनराशि, ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर आ जाएंगे। 25 लाख रुपया छाप दिया है, ओके कर दिया है, कंफर्म कर दिया है और ये अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। यस सर। आपने कहा था कि आपके बैंक में 324 रुपया है। 25 लाख 25 लाख रुपया पहुंच गया है। यस सर। और खड़े होकर के आपका अभिनंदन कर रहे हैं सब लोग। और बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से ये पहुंच गया। मान्यवर, जाने से पहले अब तो आपसे विदाई लेंगे हम। जी सर। लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गैस कीजिए। ऑप्शन डी, स्वेदागोन पगोड़ा। डी को कह रहे हैं श्वेदागन पगोडा पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, ये गलत होता। बहुत अच्छा हुआ, सही उत्तर है बोरोबुदुर। सुदीरमन कप का नाम पूर्व इंडोनेशियन बैडमिंटन खिलाड़ी, जिनका नाम था डिक सुदीरमन, अच्छा। के नाम पर रखा गया है। कप का जो बॉडी है एक शटलकॉक की तरह डिजाइन किया है। चिड़िया होती है ना बैडमिंटन में। जी सर। और इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इंडोनेशिया में अच्छा। सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, तो वो उसके ऊपर बना हुआ है। अच्छा हुआ कि आप खेले नहीं, खेला सर। वरना गलत हो जाते हमको बड़ा कष्ट होता। तो 25 लाख रुपए आप जीत गए भाई साहब, देवियों सज्जनों। निकल गए।
जीवन की व्यथा सुनने के बाद जिस तरह से उन्होंने खेल खेला है उसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और पत्नी जी को बधाई देते हैं। जी सर, आपकी धन्यवाद। प्रार्थनाएं जो थी वो पूरी हो गई। हाँ जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। हाँ और आज जो खेल की समाप्ति हो गई है देवियों सज्जनों, तो आपके साथ खेल और नहीं खेला जाएगा, लेकिन आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। हो सकता है कि आगे चल करके कभी अवसर मिले आपको इसी जगह पर बैठ करके आप वहां पर बैठने का अवसर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां बज जाती हैं।